डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे रेडियस के बारे में। और कंप्लीट अगर आपने ये पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया या और पूरे वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप रेडियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए रेडियस क्या होता है। सेंटर, किसी एटम के सेंटर और आउटर ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहा जाता है। रेडियस को हम लोग जनरली साइज बोलते हैं क्योंकि रेडियस अगर बिगर होगा तो साइज बिगर होगा एटम का। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज या रेडियस, तो न्यूक्लियर चार्ज साइज का जो है न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली रिलेशन है। यानी जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, साइज छोटा होते जाएगा। सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले रिपल्सिव फोर्स। तो आप इतना याद रखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट हम दूसरे क्लास में भी देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा साइज उसका ज्यादा होगा। देन साइज, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज अगर जिसका ज्यादा होगा तो साइज भी उसका बिगर होगा, रेडियस बिगर होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बिगर साइज होगा एन माइनस का, एन माइनस से ज्यादा होगा बिगर साइज एन माइनस टू का, देन एन माइनस थ्री का। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। यानी जितना ही कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। अभी रेडियस दो टाइप से हम लोग देखते हैं, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कैटायन के रेडियस को कैटायनिक रेडियस, एनायन के रेडियस को एनायनिक रेडियस कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग आप ध्यान रखिए कि एस जो है सबसेल उसकी स्क्रीनिंग ज्यादा होती है, देन पी, देन डी, देन एफ। अभी वेरिएशन ऑफ रेडियस, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता जाएगा, टॉप टू बॉटम जो है साइज इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप कुछ पढ़े होंगे इसमें तो आपको लगेगा यार एक्सेप्शन किधर है, तो हम आगे देखने वाले, टेंशन नहीं। तो रेडियस जो है ना तीन टाइप का कैलकुलेट किया जाता है। ये जो है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो अभी कोवेलेंट रेडियस दो टाइप का होता है। यहाँ पे दोनों सिमिलर एटम है, जैसे आप बोल सकते हैं Cl2F2, सिंगल बॉन्ड वाले का ही निकालते हैं हम लोग, Br2 इस टाइप का। और यहाँ पे है कोवेलेंट रेडियस जब दोनों एटम सेम नहीं हो तब, लाइक आप बोल सकते हैं HCl, HBr, HI। तो इसके लिए भी हम कंप्लीट देख सकते हैं, चलिए ठीक है। तो ये देखिए ये सेकेंड जो है ना वो मेटालिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है, एटम जस्ट टचिंग होता है। कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग हो गया तो आप देखिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसका हाफ करने पे हमको रेडियस मिला। तो अगर एट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया तो रेडियस छोटा हो जाएगा। इससे कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है और मेटालिक रेडियस यहाँ से यहाँ जो है वो बिगर होता है। अभी अगर आप दो अलग अलग एटम की बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस, तो इसका एक फॉर्मूला है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉन्ड लेंथ है वो, तो डी ए बी बॉन्ड लेंथ होता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ए एटम और बी एटम का अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, डिफरेंस निकालिए, इस फॉर्मूला पे रखिए तो आपको बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगा। या कभी बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा, एक का रेडियस दिया रहेगा, अगर डेल्टा एक्स दिया रहेगा तो आप दूसरे का रेडियस निकाल सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले का यूज होता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस, तो वंडर वाल रेडियस उसके लिए निकाला जाता है जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। अभी कोई बोलेगा ऐसा कैसे लिखा गया है, तो ये आप O2 और O2 की कहानी देख सकते हैं। मतलब दो एटम ऐसा O2 का है एक दूसरे से, और दूसरे जो O2 मॉलिक्यूल है उसके भी दो एटम है ऐसे। तो ये यहाँ पे टचिंग दिखाया गया है, ये नहीं भी हो सकता है क्योंकि अगर एटम डिस्टेंस पे होते हैं, गैसियस एटम में काफी डिस्टेंस होता है। तो इन सेंटर टू सेंटर जो पास वाले एटम होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर देते हैं तो रेडियस होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करते हैं क्योंकि इनके बीच में काफी डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इनका रेडियस ये जो है, ये जो एज्यूम यहाँ इतना रेडियस किया गया है इस वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वंडरवॉल रेडियस है वो बिगर होगा, देन मेटालिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हैं।
जब हम क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देखेंगे और सब पे -1 चार्ज है तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, यानी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो साइज बढ़ता है। और अगर आप बोलेंगे F-, Cl-, Br-, आयोडीन-, तो इसका भी वही ऑर्डर होगा जो उसके पेरेंट एटम को है। या अगर आपने गलती से कभी ऐसा पूछ लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसका भी सेम ही ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया गया है। 1A ग्रुप में सेम चार्ज है सबके ऊपर तो साइज बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, वैसे ही सेकेंड ग्रुप के है। यहाँ पे दिखाया गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज छोटा होते जाएगा। देन स्मॉलेस्ट कैटायन इज H+, आपको याद रखना है पूरी केमिस्ट्री में सबसे छोटा कैटायन H+ होता है। और यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बात, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा होता है उसका साइज ज्यादा होता है। कैटायन का साइज ज्यादा अगर होगा कैटायन पे, यानी अगर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। और इस ऑर्डर को आप ध्यान से रखिए। स्मॉलेस्ट एनायन जो है वो F- होता है पूरी केमिस्ट्री में। ए डेटा गिवन के हिसाब से देखकर लिखा गया है। F- इज स्मॉलेस्ट एनायन और H+ इज स्मॉलेस्ट कैटायन। और H- किधर है? I- और Br- के बीच में है। देखिए साइज कितना बिगर हो गया H- का। देन अभी हम एक्सेप्शन देखते हैं। तो एल्युमिनियम और गैलियम जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो जैसे अगर आप देखेंगे बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो इंडियम थैलियम का साइज अप्रॉक्स सिमिलर होता है। और एल्युमिनियम इज लेस देन इक्वल टू गैलियम, यानी गैलियम एल्युमिनियम का साइज बराबर हो सकता है। अभी यहाँ पे अलग इफेक्ट होता है, गैलियम में जेड इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए उसका साइज अपने ओरिजिनल साइज जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना नहीं होता है। वैसे ही इंडियम थैलियम में पोस्ट लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहा जाता है, थैलियम का साइज अप्रॉक्स इक्वल और इंडियम के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनर्ट गैस, अभी इनर्ट गैस के बारे में क्या है, जब हम पार्टिकुलर पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होते जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस का साइज बिगर होता है। उस पीरियड में इनर्ट गैस अपने जितने एलिमेंट है उससे बड़ा होगा। जैसे नियॉन जो है थर्ड सेकेंड पीरियड में सबसे बिगर है, वैसे ही आर्गन जो है सेकेंड पीरियड में सबसे बिगर हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी ये एक्सेप्शन में बता रहा। अभी 3D सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। फेरस कोबाल्ट निकेल का साइज अप्रोक्स बराबर होता है कॉपर और जिंक, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। मैं आपको ग्राफ से इसको समझा दे रहा। ये देखिए एक ग्राफ है इसका। यहाँ पे जब हम आते हैं ऐसे टॉप टू बॉटम तो देखिए साइज डिक्रीज होते जाता है। यहाँ पे देखिए अप्रोक्स डेटा किसका है, फेरस कोबाल्ट निकेल RuRHPD, रुथेडियम रोहोनियम पैलेडियम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ये सब का साइज अप्रोक्स सिमिलर है। देन अगेन साइज का इंक्रीमेंट हो गया है। अब कोई बोले क्यों इंक्रीमेंट हो गया है, तो लास्ट वाले दो एलिमेंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है इसलिए ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देन अगला एक्सेप्शन है 4D और 5D सीरीज के बीच में। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज बराबर होता है। इसका आंसर है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो जिरकोबियम हफनियम के बराबर होगा, नियोबियम टीएम के बराबर होगा, एमोड टंगस्टन के बराबर होगा, टेक्नेशियम रेसमियम रुथेडियम ओस्मियम के बराबर होगा। और लैंथेनाइट कंट्रैक्शन का इफेक्ट जो है दो अलग अलग एटम पे भी और पड़ता है, जैसे थैलियम और पीवी पे। तो थैलियम का साइज इंडियम के बराबर हो रहा है और एसएन का साइज पीवी के बराबर होता है, जिसको कहा जाता है पोस्ट लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। जैसे मैंने पहले बताया, फिर से आपका रिवीजन हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज बिगर होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। यानी जितना मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज बिगेस्ट हो जाएगा यानी लार्जेस्ट वाला हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बिगर होते जाएगा। अभी यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन कैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस, अगर एक ही एटम है तो उसका कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस।
कोवेलेंट रेडियस उस एटम का छोटा हो जाएगा और उसी एटम का मेटालिक रेडियस बिगर हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं देखो वही एटम अगर वंडरवल गैसेस अगर गैस में बदल जाए तो उसकी रेडियस और भी बड़ी हो जाएगी, तो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर Cl का कोवेलेंट रेडियस x है और Cl माइनस आयनिक रेडियस, अगर एनायन है तो x का वैल्यू जो है y से कम होगा, यानी एनायन बिगर साइज का हो गया। अगर वही कैटायन है Cl प्लस जो हमने Z माना, तो कैटायन जो है एटॉमिक रेडियस से कैटायन छोटा हो जाएगा। और मेटालिक रेडियस, अगर आपको कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट यानी मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बिगर हो जाएगा। और ये एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, ये लैंथेनाइड सीरीज में है। EU का साइज जो है वो काफी यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, काफी बिगर होता है, और YB का, ये दो एक्सेप्शन है साइज का, तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर आपने इतने पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखा तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो अभी आप इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जेई और नीट एक सेक्शन में करूंगा, जेई के सारे क्वेश्चन हम एक साथ रेडियस से रिलेटेड करेंगे, और एक दूसरे सेक्शन में नीट से जो भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन होगा रेडियस को उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।